तो भाई गाड़ी की किस्त नहीं निकाल पाओगे, भाई आप अपने खर्चे नहीं निकाल पाओगे, मेंटेनेंस नहीं निकाल पाओगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मदन अपने YouTube चैनल में आपका करता हूँ स्वागत। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प और आप लोग को करीबन वाली बातें हैं, जो आपको धंधा से जोड़ता है, जो आपका काम कर रहे हो उससे बहुत सारी बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं अपन कि इंटरसिटी राइड में आपको क्या क्या चीज कस्टमर से चार्ज करना चाहिए। समझिए लाइक आप उबर से इंटरसिटी आया, समझिएगा बात को पॉइंट वाली। जो नए ड्राइवर भाई उसी को पता नहीं है, बाकी पुराने को सबको पता होता है। तो जो भाई अभी आप आए हो उसको मैं बताना चाहता हूं कि जो भाई के लिए आप ये समझ लो कि आप उबर के इंटरसिटी आया है, ठीक है दोस्तों, उबर के इंटरसिटी आया है तो आपको फेयर दिखाता है सबसे पहले कि भाई दिल्ली से हरिद्वार का किलोमीटर 220 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर, एग्जांपल आप समझना है इस बात को, ठीक है। तो उस किलोमीटर में आपको क्या करना है, एक तो उबर फेयर दिखाता है, उबर या ओला दोनों फेयर दिखाता है, समझे। और फिर उसके बाद आपको कस्टमर से क्या क्या चीज चार्ज करने हैं, और राइड स्टार्ट करने से पहले आपको कस्टमर को बता के चलना है, नहीं तो भाई कल को कस्टमर पैसे नहीं देगा, कंपनी की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको देखो मेन तो सबसे पहली बात है कि वो डिपेंड करता है कि वन टाइम, मतलब मोस्टली आज के डेट में ना जो मार्केट चल रही है वो वन वे ड्रॉप के ज्यादा चल रही है ना। वन वे ड्रॉप मतलब इधर से ए पॉइंट से पिकअप करना, बी पे छोड़ना, बी पे छोड़ना, और उसके बीच का जो आपको चार्जेस लेने हैं, तो वो आपका माइंड कहता है कि आप अब उनको लेके जाओगे या नहीं जाओगे, क्या करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। अब आते हैं बात की चार्जेस क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक ये बेसिक फेयर दिया जाता है, इस फेयर में ना तो फेयर बढ़ेगा ना तो घटेगा, ओला हो या उबर हो, ठीक है। लाइक आप समझ लो कि दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे, हरिद्वार के आसपास में जितना 2-4-10 किलोमीटर ऊपर नीचे चलेगा तब भी नहीं बढ़ेगा फेयर, लेकिन उसमें आपको कस्टमर को चार्ज क्या करने हैं, आपको बताना भैया टोल टैक्स, स्टेट टैक्स, पार्किंग और ड्राइवर अलाउंस अलग से लेने होते हैं, ठीक है। अभी ड्राइवर अलाउंस क्या होता है, बहुत सारे राइड में इंक्लूड होता है, हम लोग जैसे एमएमटी का काम करते हैं उसमें इंक्लूड होता है। ड्राइवर अलाउंस जो होता है वो 250 रुपये पर डे का होता है, ठीक है। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड है, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते दोस्तों। लेकिन आप ये कर सकते हो, स्टेट टैक्स भी आपको अलग से लेना है। अब वो कैसे आप लोगे क्या डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आपको लेना है, ठीक है ना। अब आते हैं स्टेट टैक्स के बाद आते हैं टोल टैक्स पे दोस्तों। अब आते हैं टोल टैक्स पे। टोल टैक्स आपको कितने लेने हैं, टोल टैक्स दोस्तों लेने हैं आपको कि जो टोल आपको पड़ता है, और भाई जिस स्टेट से गाड़ी गुजरेगी उस स्टेट का आपको लेके चलना है, नहीं तो कल को आपके साथ नुकसान हो सकता है, क्योंकि कस्टमर को टोल स्लिप देना पड़ता है। नहीं तो आप उनको बोलो कि आप नोट कर लो, या तो आप अपने माइंड में नोट करके रखो, किसी कॉपी में लिख लो और फिर उनको बताओ। इससे क्या होगा कि आपको टोल चार्ज अपने जेब से नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई रूट अलग है, मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो आप उनसे डबल चार्ज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गाड़ी उधर से खाली आती है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से टोल, स्टेट और पार्किंग, अगर पार्किंग तो देखो वन वे में तो लगेगी नहीं, ठीक है, वन वे में कभी नहीं लगती है। और इस चीज का ओला हो या उबर हो भाई सभी को बता के चलना, नहीं तो कल को आपके साथ कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ वाली बात। प्लीज ये टोल और स्टेट वन वे वाले में सबसे ज्यादा लोचा आता है, ओला उबर जो भी राइड है। हाँ, अब आते हैं पर्सनल ड्यूटी पे। अगर आपकी पर्सनल ड्यूटी है तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से डील किया हुआ है, समझे। क्योंकि ओला और उबर जब भी राइड बुक करता है इंटरसिटी, तो उसके नीचे कंफर्म करने से पहले उसके एक लिखा आता है डियर कस्टमर, ऐसे करके आता है, डियर कस्टमर इंटरसिटी ट्रिप, दिस ट्रिप इज नॉट इंक्लूडेड द फेयर, लाइक अपना क्या बोलते हैं, स्टेट टैक्स, टोल टैक्स, ड्राइवर अलाउंस, ये सब कुछ इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। उसके बाद इतनी किलोमीटर की लिमिट है, इससे ज्यादा चलेगा तो आपको पैसे देना पड़ेगा, ऐसा करके कुछ लिखा होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले कंडीशन को समझे। इंटरसिटी राइड उठाने से पहले, इंटरसिटी बोलते हैं उबर में आउट स्टेशन जाने के लिए, और यही चीज आउट स्टेशन जाने के लिए अपना आउट स्टेशन बुकिंग बोलते हैं, लाइक अपना ओला में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको माइंड में बैठाना है। और सबसे पहले
अनजान जगह पे नहीं जाना भाई। इंटरसिटी राइड में फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होता है, आपसे गाड़ी छीनने का बहुत सारी चीजें होगा, दिस डेट एबीसीडी बहुत सारी चीजें हो सकता है। तो प्लीज दोस्तों आपको ये चीज समझना है। आउट स्टेशन बुकिंग में जहां आपको आइडिया लगता है जो उनसे रूट पे चलने लायक है, जहां पर रनिंग गाड़ी है, लोग जाते आते रहते हैं, तो आप जाओ तो बेहतर है। अदर रूट पे नहीं जाना, ठीक है भाई। आउट स्टेशन बुकिंग में सबसे बड़ा ये लोचा है। राउंड ट्रिप है तो आप किधर भी जाओ, लेकिन अपनी सूझबूझ के साथ जाना भाई। नहीं तो कल को आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगा, ना तो ओला बचाने आएगा, ना तो उबर बचाने आएगा, ना तो पुलिस वाले आएंगे उस टाइम काम। तो ये बात अपने माइंड में बैठा लो, सेट कर लो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार वीडियो रिपीट करके चेक कर लेना, समझ लेना। कोई भाई हकीकत नहीं बताता है। कोई ओला ओवर चलाता है ड्राइवर भाई, वो भाई कभी भी अपने हकीकत बात नहीं दिखाता, बस वो अपनी तारीफ कर देता है, वो चीज कर देता है दोस्तों। तो मैंने अपनी बातें बताई है, अपनी मेरी शुरू से एंड तक वीडियो देख लो। पहले ओला ओवर चलाया, फिर आउट स्टेशन काम किया, फिर मैंने ओला ओवर चलाया। तो इसलिए अभी मेरे पास बुकिंग बहुत कम है, तो मैं अभी फिलहाल रैपिडो उबर चला रहा हूँ, ओला का अकाउंट मेरा बंद है। तो इसलिए जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो चीज आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और इस शेयर करने का मकसद है कि किसी भाई के साथ आज के डेट में फ्रॉड या किसी से कोई घटना ना घटे। क्यों? क्योंकि आज के डेट में मैंने देखा दिल्ली के ही अंदर लोकल में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। लाइक आप दिन में देख लो कुछ भी होता है। प्लीज भाई नहीं ऐसा करना, कोई बंदा सोच समझ के काम करो और अपने फैमिली का ख्याल रखो, ध्यान रखो। दिन में गाड़ी चलाने की कोशिश करो, शाम को चलाने की, चलो 12 बजे तक घर जाने की कोशिश करो दोस्तों, है ना दोस्तों। इससे क्या होगा कि आप सेफ हो, आपकी फैमिली सेफ है, आपके बच्चे सेफ है और गाड़ी भी सेफ रहेगा। जान बचेगा तो बहुत पैसा कमा खा लोगे, अगर नहीं बचा तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता, लॉस ही लॉस होगा। प्लीज तो चलिए दोस्तों, मेरी बात से कितने लोग सहमत है? कहते ना क्या बोलती है पब्लिक। अगर आप लोग सहमत है तो प्लीज लाइक ठोकना दबा के, शेयर करना दोस्तों के साथ, नहीं तो डिसलाइक कर देना। और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं सही का साथ देता हूं भाई। मैंने आपको क्या बोला, अच्छा ना लगे वीडियो तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक के जाना बॉस, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।